हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम राजस्थान ईपीओ मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान ईपीओ के अंदर मेंस में जो आईपीसी से रिलेटेड, इंडियन एविडेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एनी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है और उसका आंसर हमें कैसे देना है, ठीक है, वो हम देखेंगे आंसर के माध्यम से। ये सेशन दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और लास्ट में हम इसका आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन को सब लाइक कर दे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लें और इसका पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगे। और अभी तक हमने जो हिंदी के टेस्ट करा दिए हैं, 4 टेस्ट हो गए। ठीक है, और 3 टेस्ट की आंसर की मैंने अपलोड कर दिए, वो अभी तक आपने नहीं दिए तो वहाँ पे जाके जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके वो सारे टेस्ट दे सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी मतलब मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। आईपीसी से रिलेटेड आज आज की प्रॉब्लम है, आईपीसी से रिलेटेड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड आज की प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स, या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और लिख के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रोविजन बताना कि सेक्शन से रिलेटेड है, आपको इतना ही कमेंट बॉक्स में इतना ही बताना है ये कौन सी धारा से रिलेटेड है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम किस धारा से रिलेटेड है। ठीक है, ये प्रोविजन आपको पता है या नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आईपीसी के जो प्रॉब्लम बेस्ड बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ए इंटेंशनली कोज जेड इज डेथ, यानी कि ए का आशय था, यानी जेड को मारने का था। यानी पार्टली बाई इलीगली ओमिट टू गिव जेड इज फूड। ठीक है, वो इलीगली ओमिट टू गिव जेड इज फूड एंड पार्टली बाई बेटिंग जेड, और पार्टली बाई उसको यानी जेड को मारता है। एक तो जेड को क्या करता है, पार्टली बाई यानी इलीगली ओमिट, यानी कि उसको फूड देता है जेड को। ठीक है, और पार्टली बाई बेटिंग, और उसको मारता है। वोट ऑफेंस, यहाँ पे क्या वोट ऑफेंस इफ द एनी हैज बीन कमिटेड बाई ए, यहाँ पे क्या ए ने कौन सा अपराध किया है वो आपको बताना है। ए ने क्या अपराध यहाँ पे किया है, या नहीं किया है, वो आपको बताना है, यस या नो में। ठीक है, पहले यस लिख के उसका आंसर आपको देना है। क्या ए ने कोई अपराध किया है तो कौन सा अपराध कारित किया है। और ये सपोर्ट योर आंसर हेल्प विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ एंड इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन बेस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम बेस पे एक प्रॉब्लम दे देगा और उसका आंसर आपको लिखना है। पहले कैसे स्टार्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे, नीचे आंसर कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और इसका आंसर हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क अंशतः, यानी क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यह को पीट कर साक्ष्य यह की मृत्यु कारित करता है। साक्ष्य क्या, यह की मृत्यु कारित करता है। क द्वारा क्या अपराध किया गया है, यानी यहाँ पे ए द्वारा, यानी क द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है। यदि किया है तो उसका आंसर आपको देना है, कौन सा अपराध किया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा अपराध कारित किया है और ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। इतना तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं। ठीक है, और आंसर आप हिंदी में अपना आंसर आप A4 साइज पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका अलग से कॉपी बना लो। जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ये PYQ वाले क्वेश्चन है, जो राजस्थान, जो बाकी जुडिशरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वही हम डिस्कस करें हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। कानून के प्रावधानों और उदाहरणों की मदद से अपने उत्तर का समर्थन करें। ठीक है, आपको अपना उत्तर लिखना है। ये इनकी इसके अंदर कौन सी धारा लगेगी, कौन सा कानून का प्रावधान लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि दोबारा से, क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यह को पीट कर साक्ष्य यह की मृत्यु कारित करता है। और क द्वारा क्या अपराध किया गया है, यदि कोई अपराध किया गया है तो कौन सा अपराध किया गया है वो आपको बताना है। कानून के प्रावधान आपको बताना है, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड ये धारा है, यानी आईपीसी में कौन सी सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है और कौन सी धारा है वो आपको बतानी है। ठीक है, और उदाहरण की मदद से आपको ये इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का
आज का आंसर, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोविज़न लागू होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में एक बार बताना फटाफट से, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा और क्या ए ने कौन सा अपराध कारित किया, बताओ फटाफट से, बताइए फटाफट से। मैं आपको 1 सेकंड, 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट से दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप जरूर देख लें, हिंदी का ये इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, और ये हिंदी में दे रखा है, ठीक है। इसको पढ़ के एक बार जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यस। यस लिखना है नीचे, ठीक है। यस लिख के आप लिख सकते हो ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, ए ने क्या किया है, मर्डर किया है, ठीक है। यस लिख के ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, दिस इलेस्ट्रेशन शेल बी गिवन अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इफेक्ट यानी मीन्स इफेक्ट कोज पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिशन, ठीक है। यानी किसी कार्य करने से, यानी दो कार्य हुए यहाँ पे, एक तो पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिशन, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हुआ, पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ठीक है, वेन एवर एनी वेर एवर ए कोजिंग ए सर्टेन इफेक्ट एंड और एन अटेम्प्ट टू कोज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय ओमिजन, यानी कि कोई कार्य करने से और बाय ओमिजन से, इज एन ऑफेंस, ये एक अपराध हुआ, ठीक है। यानी कार्य करने से और ओमिजन करने से क्या एक ऑफेंस घटित होता है, ठीक है। इट अंडरस्टूड, यह समझना होगा, इट अंडरस्टूड दैट द कोजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टी बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिजन्स इज द सेम ऑफेंस, इज द, ये सेम ऑफेंस ही है कि ये पार्टली बाई ओमिजन और पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिजन इज ए सेम ऑफेंस। यहाँ पे क्या इज का लेना, ठीक है। इज द सेम ऑफेंस, इज द सेम ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या लिखना है, यस लिखना है, पहले तो आपको यस लिखना है। यस लिख के आपको ये लिखना है कि ए हैज़ कमिटेड मर्डर, ए ने कौन सा अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है वो आपको लिखना है, मर्डर किया है या चोरी की है, थेफ्ट किया, जो भी आपको लिखना है आंसर में लिखना है ए हैज़ कमिटेड मर्डर। फिर आपको नीचे लिखना है कि ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, कौन से धारा से लिया गया वो बताना है। दिस इलस्ट्रेशन शेल बी गिवन अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इफेक्ट कोज पार्टी बाई एक्ट पार्टी बाई ओमिजन, ठीक है। ऐसे आंसर आपको स्टार्ट करना है और अपना फिर आपको मेन प्रोविजन यानी उस धारा को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिस धारा से ये लिया गया है, ठीक है। और ये जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो उस धारा का आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये ऐसे एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हिंदी में देख लेते हैं इसको, ठीक, इतना सा आंसर लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं, तो हिंदी में भी आपको हाँ लिख के, हाँ नीचे हाँ लिख के, ए ने या क ने हत्या की है, क्या की है, हत्या की है। यह दृष्टांत धारा 36 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। इस धारा यानी धारा 36 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, हत्या की है, ए ने हत्या की है, ठीक है। धारा 36 कहती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम, ठीक है। अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम है जहाँ किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना क्या है, अपराध है। उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना वह क्या है, अपराध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपराध, जो दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, एक तो कार्य हो रहा है और दूसरा यानी कि ओमिजन यानी लोप हो रहा है, ठीक है। और दोनों मिलके एक अपराध का गठन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलके एक अपराध का गठन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये मर्डर के लिए लाइबल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यानी उसका आशय था, यानी इंटेंशन था, यानी ये एक को मारने का इंटेंशन था, ठीक है। तो उसने क्या किया, मर्डर किया है, ठीक है। ये मर्डर के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तो और आप याद, इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। और आप अपने, और इसका आंसर आप इतना ही लिख के आप अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा आंसर हमें लिखना नहीं है और इतना टाइम आपको मिलेगा भी नहीं, वहाँ पे सही रिलेवेंट प्रोविजन लिखना है और बाकी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जाते जाते एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और अपने सुझाव जरूर लिखें और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आंसर आपको लिख के आना है और ठीक है, ऐसे सारे जो प्रॉब्लम पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। आज के लिए एक ही क्वेश्चन में लेके आऊँ, बाकी क्वेश्चन भी हम आईपीसी के इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे डिस्कस करेंगे। ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है, मैं आज बताया हूँ आपको, ठीक है। ऐसे अगर आपको ये पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।